गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज फ़हीम अहमद। वेलकम्स टू डेली वोकैब बाय फ़हीम सर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्टिव पैसिव के सेकेंड चैप्टर को। और आज के चैप्टर में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिए हैं। आज हम सीखेंगे गाइस के डबल क्लोजेस के हम पैसिव किस तरह से बनाते हैं। इसके साथ साथ जब सेंटेंस हमारा देर से स्टार्ट होता है तो इस स्थिति में हमारे पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। तो गाइज, आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था गाइज कि किस तरह से हम एक्टिव वॉइस हम वर्ब टू बी का बना सकते हैं। तो आज के सेशन में हम ये गाइज सेकेंड चैप्टर जो है हमारा, आज के सेशन में हम सीखेंगे गाइज कि डबल क्लोज के हम पैसिव कैसे बनाते हैं। इससे पहले मैं एक आपको विज्ञापन दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो एक मैं प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ 1 जून से बीना डिजिटल स्टार ऐप पर। आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, मात्र 99 में, मात्र 99 रुपये में एक आपको बुक देने वाला हूँ जो मेरी खुद की लिखी हुई है। इसके साथ साथ मैं मॉक टेस्ट भी आपको दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पॉइंट्स लिख भी रखे हैं कि दिस इज़ टारगेटेड बैच। कि ये बैच कैसा हमारा टारगेटेड बैच है फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर COD ग्रेड COD के लिए, ठीक है, 2020 वाला स्पेशली। इसके साथ साथ कंप्लीट सिलेबस विल बी कवर, इसमें पूरा सिलेबस कराया जाएगा। इन विच ऑल द टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जिसमें इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक एंड वोकैबुलरी विद नेमोनिक ट्रिक्स, और इसके साथ साथ विजुअलाइजेशन के साथ आपको यहाँ वोकैब भी कराई जाएगी, ठीक है। पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा आपका। इसके साथ साथ द इंग्लिश बुक डिस्क्रिप्शन, यानी ये जो मेरी किताब का नाम है द इंग्लिश डिस्क्रिप्शन, स्पेशली ये किताब है जो मेरे खुद के द्वारा लिखी हुई है, ये भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो मैंने इसमें व्हाट्सएप नंबर अपना दे रखा है, उस पर आप फ़ोन पे कर सकते हैं, ठीक है। मेरा फ़ोन पे नंबर है, मैं एक बार लिख देता हूँ आपको। तो जो भी अगर इस कोर्स को एनरोल करना चाह रहा है तो वो इस पर पेमेंट कर दे मात्र 99 में, ठीक है। तो ये मेरा फ़ोन पे नंबर है, इस पर आप पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है। तो इसमें जो मैंने एलिजिबिलिटी रखी है, क्योंकि एक्चुअली ऐप नहीं तो हैंग हो जाएगी, ऐप में 1000 की कैपेसिटी है, तो इसमें 1000 स्टूडेंट्स के लिए ही ये ऑफ़र दिया गया मात्र 99 में। और सबसे ख़ास बात यह कि 1 साल के लिए आपको पूरी एलिजिबिलिटी दी जाएगी। इसमें आपके रिकॉर्डेड क्लास और लाइव क्लास जो भी ली जाएंगी सब आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, और इसके साथ साथ हैंड राइटिंग नोट्स वगैरह भी आपको दिए जाएंगे मात्र 99 में, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस बैच को एनरोल करना चाह रहा है तो वो फ़ोन पे कर सकता है। इस फ़ोन पे करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेज दे ताकि मैं ऐप में उनको ऐड कर लूँ। ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर में आप टाइप करेंगे वीना डिजिटल स्टार, ऊपर ही हमारी ऐप आ जाएगी, एंड्रॉइड ऐप है, किसी भी स्मार्टफोन में वो चल जाएगी, ठीक है। तो चलिए गाइस, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में जैसे मैंने लिख रखा है कि पैसिव विद डबल क्लोजेस, तो आज के सेशन हम सीखेंगे कि जब सेंटेंस में हमारे डबल क्लोजेस दिए जाएं। डबल क्लोजेस का मतलब यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज और नाउन क्लॉज से है कि जब कभी किसी सेंटेंस में 2 क्लॉज दिए गए हों, प्रिंसिपल क्लॉज और नाउन क्लॉज। अगर नाउन क्लॉज हमारा वर्ब टू बी में दिया होता है गाइस, तो प्रिंसिपल क्लॉज को हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और नाउन क्लॉज के सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले रखते हैं। फिर प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब को पैसिव फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद टू बी लगाकर नाउन क्लॉज का कॉम्प्लीमेंट रख देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना गाइस, जब कभी किसी सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज और नाउन क्लॉज दोनों एक साथ दिए गए होते हैं, अगर हमें उसका पैसिव बनाना होता है तो इस स्थिति में प्रिंसिपल क्लॉज को हटा दिया जाता है, नाउन क्लॉज के सब्जेक्ट और हेल्प वर्ब को सबसे पहले रखा जाता है, ठीक है। फिर प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब को हम पैसिव फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद टू बी लगाकर नाउन क्लॉज के कॉम्प्लीमेंट को रख दिया जाता है। जैसे मैंने स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। देखो, एक क्लोज हमारा ये हुआ और एक क्लोज ये हुआ, तो जो डैट के बाद वाला क्लोज ये कहलाएगा हमारा नाउन क्लोज कहलाएगा, और ये कहलाएगा हमारा प्रिंसिपल क्लोज, यानी मेन क्लोज यही है, ठीक। तो जब कभी भी डैट के बाद वाला जो क्लोज है वो वर्ब टू बी में दिया गया होता है, तो ऐसी कंडीशन में जब हम पैसिव बनाते हैं गाइस, तो क्या करते हैं, हम नाउन क्लोज के सब्जेक्ट और वी को, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो दी रखी होगी उसको हम सबसे पहले रखते हैं,
ठीक है, ये किसका है, सब्जेक्ट, और ये वर्ब नाउन क्लोज का। फिर प्रिंसिपल क्लोज की जो वर्ब होती है फ्रेंड्स, इसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद टू बी लगा कर जो नाउन क्लोज का जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, इस कॉम्प्लीमेंट को रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसका है मेन कॉन्सेप्ट, इसका यही होता है पैसिव बनाने का। इसके साथ साथ गाइज बहुत सारी किताबों में मीनिंग के आधार पर भी इसका कॉन्सेप्ट दे रखा है। तो आपने सुना होगा कि इट इज़ से भी बनते हैं इसके पैसिव, जब डबल क्लोज दिए गए होते हैं। तो ये मीनिंग के आधार पर इसको सेट किया गया है कि इट इज़ या इट वॉज या फिर इट विल बी अकॉर्डिंग टू टेंस हम रखते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और डैट के बाद नाउन क्लोज जैसा दे रखा होता है वैसा का वैसे ही रख देते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट ये हो गया और एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। तो गाइज ये जो कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादातर किताबों में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हकीकत यही है कि यही इसका कॉन्सेप्ट होता है, यही इसका फैक्ट होता है। ठीक है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बल्कि ये मीनिंग के आधार पर इसको सेट किया गया। तो आई थिंक ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आ गए होंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड बेटर। लाइक दैट, पीपल से दैट यू आर अ गुड एजुकेटर। ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ नाउन क्लोज जो दे रखा है हमारा क्या में दे रखा है, वर्ब टू बी में दे रखा। तो देखो इसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे, यानी नाउन क्लोज के सब्जेक्ट और वर्ब को एक साथ उठा लेंगे। उठा लिया, प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म में रख देंगे। देखो बदल दिया यहाँ, फिर टू बी लगाकर नाउन क्लोज का कॉम्प्लीमेंट पूरा का पूरा वैसे रख देते हैं जैसे दिया होता है। ठीक है, देखो यहाँ रखा गया है। तो सही सेंटेंस क्या होगा, यू आर सैड टू बी अ गुड एजुकेटर। ठीक, अगर गाइज मैं इसको मीनिंग के आधार पर अगर मैं लिखूँ, तो मीनिंग के आधार पर मैं इस वाले कॉन्सेप्ट में लिखूँगा तो कैसे बोलूँगा, इट इज़ सैड दैट यू आर अ गुड एजुकेटर। ठीक है, अगर हम इस सेकंड वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से सेट करें तो इट इज़ के बाद प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और आगे नाउन क्लोज वैसा का वैसे ही रख देते हैं। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट हमारा ये होता है, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो पहले वाले ही है। ठीक है, आई होप ये गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। ओके, लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड बेटर। लाइक दैट, जिसमें लिख रखा है मैंने, लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स। जैसे दे थिंक दैट आई एम अ ग्रेट डॉक्टर। तो देखो फिर यहाँ नाउन क्लोज का में दे रखा हमारा, वर्ब टू बी में दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन हम क्या करेंगे, नाउन क्लोज के सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखेंगे पैसिव में। ठीक, फिर क्या, प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद फिर टू बी लगाकर नाउन क्लोज का जो कॉम्प्लीमेंट दिया है, इस कॉम्प्लीमेंट को पूरा का पूरा वैसे रखेंगे। देखो मैंने यहाँ रख दिया। तो सही सेंटेंस क्या होगा, आई एम थॉट टू बी अ ग्रेट डॉक्टर। ठीक है, अगर मैं गाइज इसके मीनिंग के आधार पर इसको हल करूँ तो मैं कैसे लिखूँगा फिर इसको, इट इज़, और गाइज थिंक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, थॉट। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट में दे रखा है तो इट इज़ लिखते हैं, फिर प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर नाउन क्लोज वैसा का वैसे लिख देते हैं, यानी दैट आई एम अ ग्रेट डॉक्टर। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी हमारा सही हो जाएगा। इसके साथ साथ गाइज अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं, पीपल नो दैट शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो फिर देखो यहाँ नाउन क्लोज का में दे रखा हूँ, वर्ब टू बी में दे रखा। फिर इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो हम नाउन क्लोज के सब्जेक्ट हेल्प वर्ब को पहले उठा लेंगे, प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, टू बी लगाकर कॉम्प्लीमेंट वैसा का वैसा ही रख देंगे। ठीक है, सही सेंटेंस क्या होगा, शी इज़ नॉन टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक, अगर मैं इसको मीनिंग के आधार पे सॉल्व करूँ फ्रेंड्स, तो फिर इसको देखो कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट में दे रखा है तो बोलेंगे इट इज़ नॉन, इट इज़ नॉन। ठीक, फिर क्या लिखेंगे गाइस, हम डैट लिखेंगे और नाउन क्लोज वैसा का वैसा ही लिख देंगे, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो आई होप ये सेंटेंस भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइज ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइज सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा डबल क्लोज का, कि जब कभी भी किसी सेंटेंस में डबल क्लोज दिए गए हों, यानी जब कभी भी किसी सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज और नाउन क्लोज एक साथ दिए गए हों, तो इस स्थिति में पैसिव बनाते समय गाइज अगर नाउन क्लोज हमारा क्या में दे रखा, टेंस में दे रखा होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम प्रिंसिपल क्लोज को हटाते नहीं हैं, बल्कि नाउन क्लोज को हटा देते हैं। अब देखो क्या कंडीशन होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा,
इस स्थिति में गाइस प्रिंसिपल क्लोज को वैसा का वैसे रखते हैं। जैसे ये दे रखा है, दो क्लोज दे रखे हैं, एक क्लोज ये हो गया, इसे बोलेंगे हम प्रिंसिपल क्लोज, और ये डैट के बाद वाला जो क्लोज है इसे बोलेंगे हम नाउन क्लोज। लेकिन काय में दे रखा है, ये देखो टेंस में दे रखा है, ये टेंस के हिसाब से कोई भी वर्ब हो सकती है, ठीक है। टेंस में दे रखा है ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ऐसी कंडीशन में गाइस पहला जो कॉन्सेप्ट होगा इसका क्या होगा, प्रिंसिपल क्लोज के सब्जेक्ट और वर्ब को वैसा का वैसे रखते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ रखा। उसके बाद टू बी लगाकर डैट और नाउन क्लोज के सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हटा दिया जाता है। ध्यान रखना गाइस, प्रिंसिपल क्लोज के सब्जेक्ट और वर्ब को वैसा का वैसे रखते हैं। टू बी लगाने के बाद नाउन क्लोज के डैट और सब्जेक्ट विद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के साथ हटा दिया जाता है। और उसके बाद जो हमारा वर्ब दे रखा होता है नाउन क्लोज में, जो मेन वर्ब दे रखा होता है उसको हम क्या में कन्वर्ट करते हैं, पैसिव फॉर्म में, ठीक है। फिर जो बचा हुआ पार्ट होता है, रेस्ट होता है या ऑब्जेक्टिव केस होता है, वो वैसा का वैसे ही रख दिया जाता है। जिससे देखो मैंने यहाँ रखा भी है, ठीक है गाइस। अगर मैं इसके मीनिंग के आधार पर इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो मीनिंग के आधार पर कॉन्सेप्ट सेम ही होगा जो मैंने पहले बताया था, यानी इट लगा देंगे, प्रेजेंट है तो इज़, पास्ट है तो वॉज और फ्यूचर है तो विल बी। फिर प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और नॉन क्लोज वैसा का वैसे ही रख देंगे, ठीक है। तो अगर इसके हम मीनिंग के आधार पर सोल्व करें तो ये वैसा का वैसे रखा जाता है। लेकिन अगर इसके कॉन्सेप्ट की बात करें गाइस, तो अगर टेंस में दे रखा होता है नाउन क्लोज तो प्रिंसिपल क्लोज को रिमूव नहीं करते हैं, बल्कि नाउन क्लोज के डैट और सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब को हटा दिया जाता है। टू बी लगाकर जो हमारी वर्ब होती है नाउन क्लोज में उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है और बचा हुआ शेष वैसा का वैसे रख दिया जाता है। इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। इससे पहला एग्जाम्पल है हमारा, पीपल से डैट दे कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखो गाइस, एक ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज और ये है नाउन क्लॉज, क्योंकि डैट के बाद आया। तो देखो क्या में दे रखा है, टेंस में दे रखा है, अंडरस्टैंड। तो ऐसी कंडीशन हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, प्रिंसिपल क्लॉज के सब्जेक्ट वर्ब को वैसा का वैसे रखेंगे, जैसे मैंने लिखा पीपल से, ठीक। फिर टू भी लगाएंगे फ्रेंड्स, और नाउन क्लोज के डैट को और इस सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को, यानी इन तीनों को हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और नाउन क्लोज की जो वर्ब होती है उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, बचा हुआ वैसा का वैसे ही। तो सही सेंटेंस के ऊपर पीपल से टू बी सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं गाइस इसके मीनिंग के आधार पर से सॉल्व करूँ तो क्या होगा हमारा, इट इज़ प्रेजेंट है तो इट इज़ कर देंगे, से की थर्ड फॉर्म सैड हो जाएगी, इट इज़ सैड, और नाउन क्लोज को वैसा का वैसे ही रख देंगे, ठीक है। आई होप गाइस ये कॉन्सेप्ट भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। ओके, लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड बेटर लाइक दैट, ठीक है। दे थिंक दैट वी शुड बी रेस्पेक्टेड हियर। तो गाइस देखो, फिर अगला वाला जो हमारा पार्ट है नाउन क्लोज है वो क्या में दे रखा, टेंस में दे रखा। नो मैटर कि वो सेंटेंस हमारा पैसिव है या एक्टिव है, लेकिन टेंस का पार्ट है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन है फिर हम प्रिंसिपल क्लोज को वैसा के वैसे रखेंगे, यानी सब्जेक्ट वर्ब को वैसा के वैसे रखेंगे। फिर टू बी लगाकर नाउन क्लोज का डैट और सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब को हम हटा देंगे, ठीक है। और जो गाइस नाइन क्लोज में जो हमारी वर्ब होती है उसको कौन सी फॉर्म में रखते हैं हम, फिर थर्ड की, मतलब उसकी थर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, पैसिव फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। फिर बचा हुआ हम वैसा का वैसे। सही सेंटेंस क्या हुआ, दे थिंक टू बी रेस्पेक्टेड हियर, अंडरस्टैंड। तो ये सेंटेंस भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर मैं इसको मीनिंग के आधार पर सोल्व करता फ्रेंड्स तो सिंपली कैसे बनाते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट में दे रखा तो क्या बोलते हैं, इट इज़ थॉट, ठीक है, डैट। फिर आगे कंडीशन सेम वैसे की वैसी होती है कि वी शुड बी रेस्पेक्टेड, ठीक है, शुड बी रेस्पेक्टेड हियर, ठीक। तो इस तरह से ही बना सकते हैं, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, फैक्ट हमारा यही है, अंडरस्टैंड। अच्छा, वो लेते हैं एग्जांपल, जैसे पीपल से डैट दे हेल्प द पुअर। तो देखो फिर हमारा नाउन क्लोज का दे रखा, टेंस में दे रखा। तो ऐसी कंडीशन प्रिंसिपल क्लोज को वैसा का वैसे ही रखेंगे, यानी पीपल से। फिर टू बी लगाकर डैट को हटा देंगे और सब्जेक्ट और नाउन क्लोज के हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में दिया हुआ नहीं है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट दे रखा, तो किसको, डैट को और दे को हटा देंगे। फिर टू बी लगाकर जो हमारा नाउन क्लोज का जो वर्ब है इसको कौन सी फॉर्म में बदल देंगे गाइस, हेल्प को थर्ड फॉर्म में, क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, और बचा हुआ वैसे का वैसे ही रख देंगे। सही क्या होगा, पीपल से टू बी हेल्प द पुअर। अगर मैं इसको मीनिंग के आधार पर सोल्व करता तो क्या होता है फ्रेंड्स हमारा, इट इज़ सैड दैट, ठीक। उसके बाद फिर हम बचा हुआ हम वैसा का वैसे लिखते हैं, दे हेल्प द पुअर,
ठीक है। तो आई होप गाइज ये कॉन्सेप्ट भी आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो आज का अगला कॉन्सेप्ट है हमारा गाइज कि जब सेंटेंस हमारा देर से स्टार्ट होता है तो देर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस की पैसिव कैसे बनाते हैं। तो गाइज बिल्कुल सिंपल है ये, जैसे मैंने आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताया था पैसिव का कि जब कॉम्प्लीमेंट दे रखा होता है तो कॉम्प्लीमेंट का पैसिव कैसे बनता है। तो ये देखो ये भी हमारा कॉम्प्लीमेंट ही, बी के बाद क्या दे रखा कॉम्प्लीमेंट, फिर इन्फिनिटिव दे रखा। तो बिल्कुल सेम कंडीशन है। पैसिव में हम क्या करेंगे कि जो हमारा समय या देर दे रखा होगा तो वहाँ तक कॉम्प्लीमेंट था उसको बिल्कुल सेम वैसा का वैसे रखेंगे, फिर टू भी लगाकर उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का में कन्वर्ट कर देंगे थर्ड फॉर्म में। जैसे देखो टाइम और देर को मैंने सेम वैसे का वैसे रखा कॉम्प्लीमेंट तक, उसके बाद फिर मैंने टू भी लगाया और इस B1 को क्या में कन्वर्ट कर दिया फ्रेंड्स B3 में, ठीक, और बचा हुआ जैसा था वैसा का वैसे ही रख दिया। एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देयर इज़ नो वाटर टू वॉश हैंड्स इन द पार्टी, ठीक है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँगा गाइस तो वाटर तक का जो पार्ट है उनको सेम वैसे ही रखा जाएगा, यानी देयर इज़ नो वाटर, फिर टू भी लगाएंगे गाइस और जो वॉश है फर्स्ट फॉर्म इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, वॉश्ड हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, हैंड्स ये मिसप्रिंट कर दिया टेक्निकल टीम में, ये हैंड्स यहाँ लिखना है, ठीक है, टू बी वॉश्ड हैंड्स, ठीक, इन द। आई होप ये सेंटेंस भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए और देखते हैं, अगला एग्जांपल है हमारा, यस्टरडे देयर वाज अ डॉक्टर टू ट्रीट द पेशेंट, ठीक। तो फिर हम समय को और देर वाले सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट तक सेम वैसा के वैसे रखते हैं। तो यस्टरडे देयर वाज अ डॉक्टर, फिर ये करेंगे गाइस हम टू भी लगाएंगे और इनफिनिटिव को क्या में कन्वर्ट कर देंगे पैसिव फॉर्म में, ट्रीटेड कर देंगे थर्ड फॉर्म में, ठीक है, बचा हुआ वैसा का वैसे रखेंगे। तो सही क्या होगा, यस्टरडे देयर वाज अ डॉक्टर टू बी ट्रीटेड द पेशेंट। आई होप गाइस ये सेंटेंस भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्मूथनेस। लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड बेटर, लाइक दैट देयर विल बी अ हेल्पर इन द ऑफिस टू टेल यू अबाउट द मैटर। तो फिर इसमें कंडीशन देखो सेम लगी, हमारे कॉम्प्लीमेंट तक का सेम पार्ट वैसा का वैसे रखेंगे, फिर टू भी लगाएंगे और इन्फिनिटिव जो वर्ब दे रखी होगी उस पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है टोल्ड, और बाकी बचा हुआ हम वैसा का वैसे ही रख देंगे। तो सही सेंटेंस होगा देयर विल बी अ हेल्पर इन द ऑफिस टू बी टोल्ड यू अबाउट द मैटर, ठीक है। तो चलिए गाइस और लेते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ गर्ल्स इन द क्लास टू अट्रैक्ट द बॉयज, ठीक। तो गाइस फिर हम इसे कॉम्प्लीमेंट तक का सेम वैसे रखेंगे, देयर आर अ लॉट ऑफ गर्ल्स इन द क्लास टू बी, और इस अट्रैक्ट को क्या में बदल देंगे हम पैसिव फॉर्म में, अट्रैक्टेड, बचा हुआ वैसा का वैसा। तो सही सेंटेंस होगा फ्रेंड्स हमारा देयर आर अ लॉट ऑफ गर्ल्स इन द क्लास टू बी अट्रैक्टेड द बॉयज। आई होप गाइस ये कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आज बताए गाइस ये बहुत बार एसएससी ने पूछे हैं। तो गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक से दो बार इस वीडियो को देख लें और ये कॉन्सेप्ट आप पेन डाउन कर लें, क्योंकि अधिकांश किताबों में ये कॉन्सेप्ट दिए हुए नहीं होते, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कहीं ना कहीं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, एरर डिटेक्शन में पूछ लिए जाते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए डेली वीडियो लाता ही रहता हूँ, ठीक है। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।